7 फेरों से पहले याद आई प्रेमिका और दूल्हे ने कर दिया शादी से इनकार। जी हाँ, विधि विधान से माल्यार्पण हुआ, बारात का स्वागत हुआ और दूल्हे ने जयमाला किया। जयमाले में ही दुल्हन से बात की, खुशी का इजहार किया, वो भी रसगुल्ला खिलाकर। और बाद में जब प्रेमिका याद आई तो भाई साहब शादी से इनकार कर दिया। जी हाँ, यह मामला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव का, जहाँ से बांगरमऊ ब्लॉक के दुल्लापुर से एक बारात जाती है। और बारात कहाँ पर जाती है? हरदोई के माधवगंज कस्बे पर एक बारात जाती है। जिस प्रकार से सभी बारातवासी खुशी का माहौल रहता है, उसी प्रकार से बारात में डीजे रहता है, बाजा रहता है। और भाई साहब जाते हैं और सीधे बाराती पहुंच जाते हैं द्वार 4 के लिए पहुंच जाते हैं। शुरू में जब जाते हैं तो वहां पर माल्यार्पण होता है, उनको मिठाई खिलाई जाती है, सारा खाने पीने का प्रोग्राम किया जाता है। और उसके बाद रस्म आती है जयमाले की। आप सभी के शादियों में भी ऐसा ही होता होगा। जयमाले की जब रस्म आती है तो एक एक से फोटोग्राफर लगे रहते हैं, सारा कुछ सिस्टम था वहाँ पर। और वो जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं। और फिर उसके बाद जो खुशी का इजहार करता है दूल्हा, वो जो है रसगुल्ला को खिलाकर करता है। और दोनों आपस में बातचीत करते हैं और खुशी का माहौल रहता है। दोनों में आपसी बढ़िया तालमेल लगती है। बारातियों को ऐसा लगता है कि अच्छा तालमेल है, लेकिन कुछ समय बाद उनको ऐसा मालूम चलता है कि आखिर यह बारात नहीं होगी, यह बारात पूरी नहीं होगी। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। जब दूल्हे दीपेंद्र सिंह से बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमने शादी से इनकार क्यों किया। उसका रीजन क्या था? रीजन यह था कि सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहा था, यह घर वालों की मर्जी से शादी हो रही थी। घर वालों ने मुझे प्रेशर किया, जिससे मैं शादी कर रहा था। और मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे घर वालों के दबाव में ये शादी करनी पड़ी। तो मैं तैयार हो गया, शादी मेरी होने लगी और खाना पीना हुआ, द्वार 4 हुआ, स्वागत हुआ, जयमाला हुआ। और मुझे भी लगा चलो ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ। और पत्नी आई, अब पत्नी ही कहेंगे क्योंकि शादी होने वाली है, तो अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कह ही देते हैं कि पत्नी वहाँ पर जो जिससे शादी होने वाली थी वो लड़की आती है। और लड़की से उसकी बातचीत होती है, दोनों खुशी रहते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं, यानी कि रसगुल्ला खिलाते हैं। और उसके बाद जो है दीपेंद्र सिंह बाद में जब शादी का माहौल आता है तो ना ही कर देता है, बोलता है ये शादी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उससे लोग पूछते हैं आखिर भाई क्यों नहीं कर पाओगे? तो वह जब पूरा जवाब देता है, एक बार कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लोगों को लगता है कि चलो भाई साहब दूल्हा मजाक कर रहा है, शादी होगी और सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब दूसरी बार कर देता है तो पूरे जो हंसी खुशी का माहौल रहता है पूरी शादी में, वो हड़कंप मच जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा भाई साहब, अब तो बेइज्जती हो जाएगी। दोनों पक्षों में यहाँ तक बात हो गई है कि शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी तय भी हो गई। उसके बाद शादी भी होने लगी, जयमाला भी हो गया। और अब दूल्हा शादी से इनकार क्यों कर रहा है? तो दूल्हे ने बताया कि मुझे मेरी प्रेमिका याद आ गई है, यानी कि मुझे पुरानी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझको याद आ गई है। तो लोग कहते हैं भाई साहब चलो ठीक है कर लो शादी। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। आखिर क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि यदि तुमने नई शादी की, मेरे अलावा किसी और से शादी की, तो मैं अपनी जान दे दूँगी, ऐसा प्रेमिका ने कहा। और वह शब्द मुझको याद आ गया, ऐसा दूल्हा कहता है। और इसलिए मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई साहब वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी और वो आत्महत्या कर लेगी, इसलिए मैं यह शादी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से यह पूरी घटना रही। उसके बाद जब यह पूरी घटना हो गई तो यहाँ पर लड़की पक्ष के लोगों ने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है मौके पर। पुलिस पहुँचने के बाद दोनों को कोतवाली बुलाया जाता है। दोनों कोतवाली में जाते हैं और आपसी में दोनों में समझौता कराया जाता है। समझौते से आखिर बात ये निकलती है कि जो दोनों पक्षों का खर्चा हुआ उसको हिसाब करके उसको बराबर किया जाता है। और जो दहेज वगैरह तो नहीं कहेंगे, जो गिफ्ट दिए गए थे वो वहाँ पर वापस करा दिए जाते हैं और दोनों का जो है तालमेल बैठा दिया जाता है और समझौता करा दिया जाता है। जो हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र सिंह हैं, वो बताते हैं कि पूरा मामला सुलझा जा चुका है और अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अब दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं और मामला पूरी तरह से सुलझ जा चुका है। तो आज जहाँ शादी का सीज़न चल रहा है, खुशी का माहौल चल रहा है, पूरे देश में यहाँ पर डीजे बज रहे हैं, लगने निकल जा चुकी हैं, तो वहाँ पर ऐसी खबर जब सामने निकल कर आती है तो ऐसा लगता है कि भाई साहब निमंत्रण नहीं हो पाएगा क्या?
सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। और इसी प्रकार से दूल्हे भी सोच में पड़ गए। दूल्हे ने तो जो सोचा ही सोचा भाई साहब, 7 फेरों के पहले ही आखिर उसने ना कर दिया, तो यहाँ तक बात बन गई। तो सभी बाराती यहाँ पर जो थे उनको ऐसा लगा कि अब निमंत्रण नहीं हो पाएगा। तो आज की यह कुछ ऐसी ही घटना रही। और आपको ये घटना कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं दैनिक वार्ता।